हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि ये हम बता रहे हैं कि इसमें ये हमारा टैंक है, ये ऑलमोस्ट आपका ये 2.5 फीट, ये यहाँ पे 2 फीट से अबव का लेंथ है इसका और 1 फीट का इसका ये चौड़ाई है। तो इसमें लगभग है हमारा टैंक जो कैपेसिटी है, जैसे ऐसे तो मैंने यूट्यूब पे दूसरे यूट्यूबर्स को देखा, वो गैलन से बताते हैं, मुझे तो गैलन समझ में आता नहीं है। तो बेसिकली जो है ये हमारा 70-80 लीटर का टैंक होगा, तो थोड़ा 80 लीटर का मान के चलिए, 80 लीटर का ये टैंक है। तो ऊपर से हम पानी कम ही रखते हैं, तो इसमें आपका है लगभग 70 लीटर पानी या 60-65 लीटर का आप मान सकते हैं कि ये टैंक है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका 2 मंथ्स हो चुके हैं, ये पूरी तरह से सेट टैंक है। तो इसे अब हम साफ कैसे करें, क्योंकि आप देख सकते हैं ये प्लांटेड टैंक है, ये हमारे वेलिसन एरिया के जैसे आप ग्रास देख सकते हैं, यहाँ पे ये ग्रास पूरे ग्रो कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा पूरे टैंक में फैले हुए हैं। तो ये ग्रास है, इसको कट नहीं करना है अभी फिलहाल, मैं तो कट नहीं करता क्योंकि इसमें मॉलीफिश की बेबीज भी हैं। तो पहले तो मुझे इसका जो पानी है, लगभग मैं इसका 30% के आसपास पानी चेंज करता हूँ, ज़्यादा चेंज करता नहीं हूँ बेसिकली, क्योंकि जैसे पहले के वीडियोस में आपने देखा होगा कि इसमें गोल्ड फिशेस थी हमारी, तो वो बहुत ज़्यादा गंदा करती थी। तो मैंने जो नया सेटअप अपने अंकल का जो देखा था उसमें हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। वो उनके लिए बेहतरीन सेटअप है, क्योंकि उसमें प्लांट्स वगैरह कुछ नहीं है, गोल्ड फिशेस को उतना डेकोरेशन नहीं चाहिए होता है, और थोड़ा बहुत जो चाहिए था। तो एक और प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसका वीडियो शायद इस वीडियो के पहले या बाद आ जाए, जो भी है। तो फिलहाल इस टैंक को हम साफ करेंगे। ये मोर देन 15 डेज हो चुके हैं, मैं 15 डेज में एक बार साफ करता हूँ, क्योंकि प्लांटेड टैंक्स में उतना साफ सफाई का जॉब पड़ता नहीं है, बट थोड़ा बहुत एल्गल ग्रोथ जो हो जाता है उसके लिए। तो पानी ड्रेन कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक पाइप दिख रहा होगा, ये जो लेवलिंग पाइप यूज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो मिस्त्री वगैरह होते हैं तो वो लोग लेवलिंग पाइप यूज करते हैं। तो इस लेवलिंग पाइप, ये काफी लंबा लेवलिंग पाइप है, तो मैंने इसमें डिप कर दिया है। इस लेवलिंग पाइप के आगे मैंने नेट भी लगाया है, सो डेट की नेट जो, ताकि आपका अगर कोई जो बच्चा है, जैसे मौली के बेबीज हैं इसमें, तो वो अगर नेट से आते तो वो सक करके ये हमारे बाथरूम के ड्रेन में डायरेक्ट गिर रहा है, तो वो वहां चले जाएंगे, फिर इन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो सेफ्टी के लिए मैंने इसके आगे नेट भी लगा दिया है। तो ये यहाँ से पानी अब खाली हो जाएगा। जब तक पानी खाली हो रहा है तो हम इसमें काम क्या करते हैं, मेरे पास 2 बकेट होंगे, एक बकेट ये है, देख सकते हैं प्लास्टिक बकेट, और दूसरा बकेट भरा हुआ है, वो आप जो देख रहे हैं वो, उसमें हल्का गर्म पानी है। नॉर्मल पानी जो मैं यहाँ पे जो डालता हूँ उस पानी, ये स्टैंडिंग इधर आज से खड़ा पानी था वो, ताकि इसमें का ब्लीच उड़ जाए। अब उसमें जो है हल्का गर्म पानी है, बेसिकली गर्म पानी इसलिए है क्योंकि टेम्परेचर जो अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो बेसिकली अभी सर्दी आ चुकी है, तो पानी अचानक से टेम्परेचर चेंज ना हो इधर, तो मैंने वो मैं अब ऐसे फील कर सकते हैं आप, जैसे बच्चों को दूध का बोतल को टच किया जाता है कि ज्यादा गर्म ना, वैसे आप टच करके आपको अगर नॉर्मल लगे तो वही टेम्परेचर पे मैंने उसे कर रखा है। बाकी ये जो पानी रहेंगे यहाँ पे आके मेंटेन हो जाएगा। तो क्योंकि मेरा टॉप फिल्टर है, तो सबसे पहले हम टॉप फिल्टर को साफ करेंगे। हमारा टॉप फिल्टर साफ होना बहुत जरूरी है। मेरा टॉप फिल्टर हो गया 15 दिन से, तो काफी क्लॉग हो चुका है। आइए टॉप फिल्टर को साफ करते हैं। पहले हम इसके स्विचेस को कट करेंगे ताकि पावर सप्लाई ना रहे इसमें। तो मैंने सारा कुछ कर दिया बंद इसमें। ये टॉप फिल्टर का कैप हमारा आ गया करके। पहला होता है स्पॉन्ज फिल्टर, तो ये देखिए काफी, ये हमारा स्पॉन्ज फिल्टर काफी गंदा हो चुका है, इसमें बहुत अच्छे से पूरे गंदगी निकाली हुई है, ये एल्गी देख सकते हैं। तो इसे हम ज्यादा मेहनत से साफ नहीं करते, बस डिप करके जल्दी सा ऐसे से हल्का सा वॉश देना है, ताकि इसमें का जो ब्लॉकेज है वो हट जाए। ये अभी एक बार और चलेगा, फिर मैं इसे 15 दिन बाद ये सीट को चेंज कर दूंगा, क्योंकि ये सीट चेंज होता है। ये डस्ट ये 2 महीने चल चुका है, तो ऑलमोस्ट ये खत्म ही हो चुका है, बट फिर भी एक फिल्ट्रेशन और से हो जाएगा।
तो ये हमारा जो कॉटन स्पॉन्ज होता है जो मेन कचरा को रोकता है वो साफ हो चुका है। ये इसे हम साइड रख देंगे। अब हमारा ये है बायोफोम। बायोफोम बहुत लंबे चलते हैं, इसे 6-6 महीने में या 3 महीने में ही चेंज करें। और बायोफोम और स्पॉन्ज दोनों एक साथ ना चेंज करें, और अगर चेंज भी करें तो बायोफोम का टुकड़ा हमेशा, बायोफोम का एक, जैसे मैंने 2 टुकड़ा है, ये छोटा टुकड़ा मैं नहीं फेंकूंगा, जब नया ये बड़ा लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि बायोफोम पे ही हमारा मेन बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, एल्गल ग्रोथ होता है, एनारोबिक जो भी हमारा जो एक्टिविटी होता है, जो हमारे नाइट्रोजन को, अमोनिया को तोड़ता है, वो बेसिकली इसी फोम पे होता है। तो इस फोम को बिल्कुल भी ऐसे एब्रप्टली चेंज नहीं करना है, क्योंकि मेजर देखिए इस पे जो है एकदम माइन्यूट, आपको अलग सा कलर मैं पास से दिखाता हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं तो अलग से ये बैक्टीरियल कॉलोनीज है, एक्चुअली एल्गल बैक्टीरियल कॉलोनीज है जो आपके अमोनिया लेवल्स को डाउन रखती हैं। तो इसे चेंज नहीं करना है जल्दी से। ये 6 मंथ्स 3 मंथ्स आराम से चलते हैं, और जब भी आप इसे चेंज करोगे तो एक बार जो नया फोम है वो उसके ऊपर इसको रख करके 10 दिन 15 दिन बाद आप इसे चेंज करें, ताकि नए वाले आपके जो फोम है उस पर भी ये ग्रोथ आ जानी चाहिए, ताकि ये आपको बैक्टीरिया से बचा चाहिए। इसे भी हम बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं धोते, बस डिप करके और ऐसे इसमें से पानी निचोड़ देते हैं, बस इतना ही इसे करना होता है कि इससे ये साफ हो जाता है। ये पूरी तरह से ड्राई भी नहीं होना चाहिए, ड्राई होंगे तो सारे बैक्टीरिया इसमें से डाई कर जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम इन्हें रहते हैं। इसमें भी काफी अच्छे क्वांटिटी में मॉइस्चर है, मैंने पूरी तरह से इन्हें से नहीं निकाला। अब हमारा बारी है इसका। अब जो है हमें टैंक को रब करना है। बेसिकली बहुत सारे आपने प्रोडक्ट्स देखे होंगे मार्केट में जो रब करने के लिए देते हैं, तो मैं तो उन प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करता। मैं बेसिकली बायोफोम को ही अच्छा मानता हूँ, बिकॉज ये स्क्रबर की तरह काम करता है। अगर आपने देखा होगा स्कॉच ब्राइट वगैरह जैसे होता है, ये भी बिल्कुल वैसा ही होता है। तो मैं इन्हीं का यूज करके बस टैंक को हल्के हल्के हाथ से ऐसे ऐसे रब देता हूँ। और बिलीव मी, इससे भी बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। ये शीशे पे आपका कोई स्क्रैच नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ग्लास के जो टैंक होते हैं उनमें स्क्रैचेस आते हैं। तो अगर हम सॉफ्ट मटेरियल यूज करेंगे तो हमारा स्क्रैच नहीं आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये मॉली बेबी इधर, ये देखिए बेबी यहाँ पे, काश आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो तो मैं फिर अलग से एक वीडियो डाल दूंगा। बट बेबी घूम रही थी इधर, क्योंकि मैं ही फीड करता हूँ, तो ये मेरे हाथ देख कर मेरे हाथ के अगल बगल घूमने लगते हैं। ये मेरे से डरते नहीं है उतना, देख सकते हैं मेरा हाथ है, ये मेरे हाथ के अगल बगल घूम रहे हैं, ये भागते नहीं है उतना। तो फ्रंट ग्लास को क्लीन कर दिया। मेन जो गंदगी होती है वो इस पे आती है, ये हमारा जो लाइट है, ये लाइट पे आप देख सकते हैं पूरा एल्गी ग्रोथ है। इसे हम बस, हमें टैंक से एल्गी नहीं हटानी है, ये भी बात याद रखिएगा, बिकॉज एल्गी इज वेरी गुड फॉर आवर टैंक। हाँ, इनकी ग्रोथ बहुत एब्रप्ट नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि ये आपके पूरे चारों ग्लासेस को कवर कर लिए, क्योंकि इसका मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा लाइट दे रहे हैं, या फिर आपके जो प्लांट्स हैं वो आपके टैंक में जो आपके टैंक में मौजूद ये न्यूट्रिएंट्स है उनको पूरी तरह से सोख नहीं पा रहे हैं। ये देखिए पूरी तरह से क्लीन हो गया। मैं इसी में डिप कर देता हूँ, तो ये हमारा लाइट पूरी तरह से क्लीन हो गया है। हम इसे फिर सेट कर देंगे। मेरे टैंक के पीछे हिस्से में पूरी तरह से ये लगी हुई है एल्गी, पर मैं उसे साफ नहीं करता क्योंकि वो सिर्फ पीछे साइड पे है। तो वो एक तरह का मैं अगर टैंक में, बेसिकली बहुत सारे अपने टैंक्स में देखा होगा कि पीछे साइड में कोरल्स के या फिर ये पोस्टर्स लगे होते हैं बेसिकली बैक साइड ऑफ द टैंक। तो मेरे को प्लेन ज्यादा पसंद आता है, जैसे ब्लैक या ब्लू, या फिर अदरवाइज मैं उसे ट्रांसपेरेंट ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो अच्छा लुक देता है मेरे हिसाब से। आपकी चॉइस है, आप लगा सकते हो, उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ता, बट ठीक है।
अब बात ये रहा कि इसमें जो पीछे का एल्गी है उसे आप डिस्टर्ब ना करें अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है। मेरा जैसे हल्का ग्रीनिश लुक देता है, बट एट द सेम टाइम दैट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ फूड फॉर द फिशेस। ठीक है, वो न्यूट्रिएंट्स का बहुत इमीडिएट, अगर मान लो किसी दिन आप लेट हो जाते हो, खाना नहीं दे पाते हो, तो उसके लिए भी आपको वरी नहीं करना है, बिकॉज आपके टैंक में फूड अवेलेबल होता है। तो इसीलिए उसे जो भी एल्गी है उसे आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने इन्हें क्लीन कर दिया है। अब हमारा जो वाटर है वो भी आप देख रहे हैं धीरे धीरे ड्रेन हो रहा है, लेवल डाउन होते जा रहा है धीरे धीरे। साइड टैंक को मैं क्लीन कर देता हूँ यहाँ से। तो बेसिकली इतनी क्लीनिंग है, क्योंकि मेरा बाकी आगे का शीशा क्लीन है। साइड से मुझे, साइड से और जो जो दोनों साइड होते हैं और बैक साइड से मुझे उतना कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई लाइक टू हैव एल्गी इन माई टैंक। वो इमीडिएट फूड अवेलेबल हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम अपने जो फिल्टर है इसे सेट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं बायोफोम डालता हूँ नीचे, ताकि ऑक्सीजन ये से कट रहे, ताकि इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है, जिससे अमोनिया हमारे टैंक में कभी सूट नहीं करेगा अचानक से, ये अमोनिया लेवल स्लो रहेंगे। मैंने इसे बिछा दिया है। अब ये रहा फोम, इसे भी हम डबल करके ऐसे सेट कर देंगे। बेसिकली जो फोम होता है वो आपका सिंथेटिक कॉटन का बना होता है। तो एक बार हाथ में इसे धो लेता हूँ, ताकि टैंक में अगर मैं हाथ भी लगाऊं तो मेरे हाथों से वो जो कॉटन का रेशा होता है, सिंथेटिक कॉटन का रेशा, वो टैंक में न जाए। मेरा हाथ अच्छे से क्लीन हो चुका है। मैंने इस बकेट को साइड कर दिया। ये पानी अगर आपके घर में गार्डन है, होपफुली मेरे घर में तो नहीं है क्योंकि मैं फ्लैट में रहता हूँ, तो ये जो पानी है आप देख सकते हैं, ये थोड़ा गिर भी गया। तो बेसिकली इस पानी को आप किसी भी प्लांट्स में डाल दीजिए। दिस इज वेरी गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स, क्योंकि ये एल्गी का पानी है। इसमें आपके फिशेस ने जो गंदगी की है उसका पानी है। वो जो वेस्ट होता है, फिश का जो वेस्ट होता है, वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा एक सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो आप इसे अपने, अगर आपके घर में गार्डन है, खेत है, तो कहीं भी यूज कर सकते हैं। दिस वाटर इज जस्ट लाइक फर्टिलाइजर, सो ट्राई टू यूज इट। इसको यूज थ्रो ना कीजिए, क्योंकि नेचर का रूल है कि किसी का वेस्ट किसी का फूड होता है। सो यहाँ भी थंब ऑफ रूल वही अप्लाई होता है। अब मेरे हिसाब से देखिए, मेरे जो यहाँ पे टैंक में सफिशिएंट पानी खाली हो गया है, तो मैं इसे अब डिस्कनेक्ट कर दूंगा। मैंने इसे डिस्कनेक्ट कर दिया। अब हमारा जो बकेट है, ये बकेट का पानी जो मैंने रखा था ये ले आया हूँ। ये होपफुल अभी भी उतना ही गर्म है जितना मैंने इसे निकाला था। तो अब हम स्लोली इसमें पानी डालेंगे। थोड़े बहुत कचड़े उड़ेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। कचरा उड़ता है तो अच्छा ही है, क्योंकि मेरा जो वहाँ पे जो फिल्टर है, सबस्ट्रेट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बाकी आप हल्का फोर्स है तो वो नीचे के जो फिशेस का जो वेस्ट है वो हवा में उठता है। तो जब मैं मोटर ऑन करूंगा तो वो सक करके फिर वो फिल्टर आउट हो जाएगा। मैंने इस टैंक में पानी भर दिया।
ठीक है, तो ये पूरा मैंने टॉप अप कर दिया है पानी का, सब कुछ सेट है। अब थोड़ा सा ग्लास को आगे से साफ कर लिया जाए, टॉवल से ही साफ कर लेता हूँ फिलहाल तो। ये आगे से साफ हो गया। जो हमारा फिल्टर है, हमारे टॉप फिल्टर है, मैंने इसे भी कवर कर दिया है। ये हो गया हमारा टॉप फिल्टर कवर्ड। और आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ कि मैंने टाइम में, यहाँ आप देख सकते हो, ये मैंने मनी प्लांट भी लगा रखा है, बिकॉज कभी भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर बेटर एट एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स देन एक्वेटिक प्लांट्स। तो मेक श्योर कि लाइव प्लांट अगर आप लगा रहे हो तो एक या दो डंडी, हमें इसे मनी प्लांट पोथोस भी बोलते हैं, तो पोथोस का या मनी प्लांट का एक डंडी लगा ले। लकी बम्बू भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो अगर आपको पता नहीं होता कि बायो लोड ज़्यादा है या कम है, बट इन केस हल्का भी बायो लोड ज़्यादा होता है तो उनके रूट्स जो होते हैं वो बेटर होते हैं न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में। आपके टैंक में न्यूट्रिशन अगर न्यूट्रिएंट है ही नहीं, वो सर्कुलेट हो जा रहे हैं, फिशेस कर रहे हैं, प्लांट एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं उसे, तो वेस्ट होगा नहीं। तो आपका कभी भी इस टैंक में कभी भी एल्गल ग्रोथ बहुत एब्रप्ट नहीं होगा। जैसे मेरे टैंक में है कि पीछे वाले शीशे पे जहाँ लाइट लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ लाइट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, क्योंकि ये सबमर्सिबल लाइट है मेरा, तो क्योंकि बहुत अच्छा एबंडेंट लाइट वहाँ अवेलेबल है, तो लाइट अवेलेबिलिटी के कारण थोड़ा एल्गी तो आएगा ही आएगा। बट हाँ, इन लॉन्ग रन ये आपके पूरे टैंक में इन्वेड नहीं करेंगे, ठीक है। ग्रोथ अच्छा रहेगा प्लांट्स का, आपका फिशेस हेल्दी रहेंगे, और कभी भी आपका अमोनिया शूट नहीं करेगा। यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्लांटेड टैंक्स में रखने का, कि कभी भी आपका अमोनिया शूट नहीं होता है और एल्गल ग्रोथ नहीं होने देना है। तो न्यूट्रिएंट्स को हमेशा इसमें आप इस तरीके से यहाँ पे अमोनिया को लो रख सकते हैं। और वाटर कभी भी आपको प्लांटेड टैंक्स का 30% या 40% से ज़्यादा वाटर चेंजेस नहीं करने हैं, क्योंकि आपका जो पुराना पानी होता है वो फिशेस के लिए गोल्ड है। तो फिशेस के लिए कोशिश कीजिए कि कभी भी आपका पानी हमेशा 30-40% से ज़्यादा चेंज ना हो। और जब आप प्लांटेड एक्वेरियम प्लांट करते हो ना, तो एक लॉन्ग रन में कोशिश कीजिए कि उसे थोड़ा टाइम पे, जैसे मैंने इसे जब सेट किया था तो मैंने इसे साफ किया था, क्योंकि स्टार्टिंग में वाटर सेट नहीं होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होते, और ये मेरा फर्स्ट टैंक है जो मैं यहाँ दिल्ली में अपने पास रखा हूँ। तो ऐसे तो मेरे घर में, जो मैं कभी अपने घर जाऊँगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास वहाँ 6-7 टैंक और हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ भी अब अपने पास कलेक्शन, क्योंकि मुझे फिशेज रखना बहुत पसंद है, तो मैं अपने पास भी कलेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे पास इमीडिएट पास में हो। अब इनका जो है आपको हमेशा साफ सफाई करना जरूरी है। पर मैंने जो नया इसमें किया था, स्टार्टिंग में 6 डेज में किया था, फिर मैंने इसे 10 डेज में किया, फिर मैंने देखा कि अब वाटर क्लियर है, स्मेल नहीं कर रहा है, मेरे पास अमोनिया के टेस्टर किट भी है, तो अमोनिया भी राइज नहीं कर रहा था, तो मैंने 15 डेज बाद सेट किया, चेंज किया। अगर आप नया टैंक सेट कर रहे तो अमोनिया टेस्टिंग किट रखिए, ताकि आप धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ा सके, और 15 डेज या 30 डेज बाद आपको सिर्फ टॉप अप करने की जरूरत पड़ेगी, अगर प्लांटेड टैंक पूरी तरह से सेट हो गया। जैसे अभी इसका 15 डेज का साइकिल चल रहा है, इन कमिंग डेज मैं इसे 30 डेज में भी सिर्फ 30 डेज तक सिर्फ टॉप अप करूंगा, 30 डेज बाद ही मैं इसे फिर वाटर चेंज करूंगा, वो भी 30-40%। तो बेसिकली ये नॉन मेंटेनेंस टैंक हो जाता है, बस फूड दीजिए और बेहतरीन ये लुक देता है। अब हम स्विच ऑन करते हैं इसका। तो यहाँ पे मेरा ये मोटर चालू हो गया। यहाँ से देखिए पानी का फ्लो ठीक दिख रहा है मुझे, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। पानी का फ्लो ठीक आ रहा है यहाँ से। अभी फिलहाल थोड़ा धीरे ही आ रहा है, वो पाइप मैं बाद में साफ कर लूँगा, पाइप को भी दिखा दूँ कैसे साफ करते हैं। फिलहाल यहाँ से फ्लो ठीक आ रहा है, थोड़ा स्लो है, बट अभी के लिए काम चल जाएगा इसमें। लाइट ठीक है, आपको थोड़े डस्ट पार्टिकल्स दिख रहे हैं। ये जब मोटर एक बार आपका रोटेशन चालू करेगा, तो जैसे मान लीजिए ये 80 लीटर का टैंक है, तो आप कभी भी मोटर लगाएं
तो उसकी कैपेसिटी देखे कि वो 5 टाइम्स या 6 टाइम्स ज्यादा हो विद इन एन आवर। जैसे इस टैंक की कैपेसिटी 300 लीटर है, मतलब ये 1 घंटे में 300 लीटर पानी घुमा लेगा, यानी ये पूरे टैंक का पानी कम से कम 5-6 बार 1 घंटे में हो जाएगा और दिन भर में ये 40-50 बार इस पानी को घुमा लेगा। तो ये जो पार्टिकल्स है ये क्लियर हो जाएंगे विद इन 2 आवर्स। ये पूरा टैंक एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी हो जाएगा इसका। हीटर ऑन है, ठंडे में हीटर जरूर रखें, ठीक है, क्योंकि मेरा ग्रेवल सबस्ट्रेट है। ग्रेवल सबस्ट्रेट वैसे मैं कभी सजेस्ट नहीं करता है, सबसे घटिया सबस्ट्रेट होता है ग्रेवल सबस्ट्रेट। फिर भी मैंने इसमें प्लांट्स मेंटेन किए हैं क्योंकि मुझे नॉलेज है, मैंने बहुत दिन से कर रहा हूँ तो रख लेता हूँ। बट ऑलवेज यूज सैंड, सैंड इज द बेस्ट। और मैं कभी सेट करूंगा, मेरे पास और प्लान है, मैं और 2 टैंक 3 टैंक सेट करूंगा, तो आपको हर टैंक का सेटअप दिखाया जाएगा। अलग अलग एक्वा स्पेसिंग भी करूंगा, मुझे एक्वा स्पेसिंग बहुत अच्छे से आती है तो मैं एक्वा स्पेसिंग करूंगा। बहुत अच्छा तो कुछ नहीं होता, मैं आपसे ही सीखूंगा, बट फिलहाल जब करूंगा तो आप भी सीखना, आप भी सजेशन लेना। और अगर आप कुछ और भी चाहते हैं इससे रिलेटेड जानना तो मुझे बता सकते हैं, या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं कि मैंने कहाँ कुछ गलतियां की है, क्या स्टेप्स मुझे लेनी चाहिए अच्छे से, तो मेक श्योर मैं वो आप मुझे सजेशन दो। और फिलहाल के लिए थैंक यू साथ बने रहने के लिए। ये टैंक साफ हो गया, इसकी वीडियोस मैं बाद में शॉर्ट्स में शेयर कर दूंगा कि ये कैसा दिखता है, ठीक है।